हॉस्टल देना होगा, इनको नहीं देंगे हम यहीं पे मर जाएंगे। वो लोग तो देखें कि लड़कियों में कितना दम है। ये जो समझते हैं कि लड़कियां कमजोर है, कमजोर नहीं है। आप लाख तोड़ लो, टूटने के बाद भी हम यहाँ पे बैठेंगे। आपको बता दें कि ये वही छात्राएं हैं जिनके ऊपर बर्बरतापूर्वक पहले लाठी चलाई गई और अब 15 दिन से भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हाँ, वहाँ क्या सर्फी आप रखें जो वहाँ निकालना चाहते हैं, ये बताइए ना। हमें बोल रहे हैं 40 किलोमीटर दूर बस से लाएंगे। हम 40 किलोमीटर घर से आते हैं तो 2 दिन हॉस्टल में रेस्ट करते हैं, उसके बाद बार्ड जा पाते हैं, उसके बाद क्लास जा पाते हैं। और रोज आना जाना हमसे पॉसिबल है क्या? उनको समझ में नहीं आता है। आज हम 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कंडीशन बहुत ख़राब है, बट सरकार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जो 6 मई पे का जो दिन भूल गई हो क्या तुम लोग? ये तो बेईमानी है ना। बस इतना में वो उनको धक्का मारते उधर ले गए और 2 थापड़ जड़ के उनको यहाँ पे आ गए। किसको मारा? भैया को। किसने मारा? पुलिस वालों ने? मजिस्ट्रेट 1000 पर डे लगता है, तो हम लोग स्टूडेंट के पास उतने पैसे नहीं है। वी आर नॉट कैपेबल कि हम लोग वो रेंट में, बिल्कुल, इसीलिए हम लोग को ऐसे बैठना पड़ रहा है। को ये लग रहा है ना कि बेटियां है, मतलब इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है। 2-4 दिन नाटक करेगी फिर वो बंद कर देगी। लेकिन अब हम लोग डटे रहे। हम लोग कुछ जुर्म नहीं किए, कुछ क्राइम नहीं किए, देशद्रोही नहीं है। तस्वीरों में दिख रही ये लड़कियां यहाँ सोई नहीं है, बल्कि सरकार को सोई हुई नींद से जगाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ये वही छात्राएं हैं जिनके ऊपर बर्बरतापूर्वक पहले लाठी चलाई गई और अब 15 दिन से भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। क्योंकि सरकार जो है वो इतनी ज़्यादा संवेदनहीन हो चुकी है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि सड़कों पर लोग कितने दिनों तक बैठकर आंदोलन करें, चाहे वो नौकरी के लिए हो या फिर कुछ वैसे भी लोग हैं जिनसे हम बाद में बात करेंगे। और ये पूरा रोड इसी तरह से भरा हुआ है, धरना स्थल बन गया है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मेरा नाम निशा ओझा है। पीछे बैनर पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है GNM स्टूडेंट्स फेडरेशन और यहाँ भूख हड़ताल चल रहा है। इनसे ही बात करेंगे कि जब लाठी डंडे चले और उसके बाद अब भूख हड़ताल का जब इन्होंने ऐलान किया है तो इससे उम्मीद क्या है? आपका नाम बताइए। प्रेरणा, PMCH पटना, JNM स्टूडेंट, PMCH पटना। प्रेरणा, कल मैंने आप लोगों का वीडियोस देखा, रात में आप लोग रो भी लख रही थी। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, चाहे वो टीचर्स हों या फिर नर्सेज हों। तो हमेशा क्या लगता है कि बिहार इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हमें लाठी डंडा खा के ही नौकरी मिलेगा? लग तो ऐसा ही रहा है। 1 महीने हो चुके हैं हमारे, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। 2 मई से हम लोग प्रोटेस्ट करें कि हमें राजा पैकेट नहीं जाना, हमें पटना में कहीं हॉस्टल आप प्रोवाइड कीजिए। बट फिर 15 दिन हो चुका है हमारा गर्दनी बाग में। आज हम 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कंडीशन बहुत ख़राब है, बट सरकार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो देखने तक नहीं आ रही कि हम लोग जिंदा भी हैं या मर गए हैं। हम लोग ने क्या गलती किया? वो कहते हैं आप पे FIR कर देंगे। हम आप पे फिर से 6 मई पे जो लाठियाँ बरसाई गई वो फिर से आज जो सिटी मजिस्ट्रेट है हम लोगों को धमकी दे के गए हैं कि जो 6 मई पे का जो दिन भूल गई हो क्या तुम लोग? अच्छा, ऐसा बोला कि आप लोगों को सिर्फ आपको मारा जाएगा? सिर्फ धमकी नहीं दिए, पेरेंट्स को, भैया को। वो मतलब वो यहाँ पे भीड़ हो गया, वहाँ पे लोग बोल रहे थे, मीडिया वाले भी बोल रहे थे, कुछ और भी लोग बाहरी थे वो बोल रहे थे। उसमें बस वो किसी प्रकार भीड़ में उनके बगल में चले गए और उनके मुंह से निकल गया। ये तो बेईमानी है ना। बस इतना में वो उनको धक्का मारते उधर ले गए और 2 थापड़ जड़ के उनको यहाँ पे आ गए। किसको मारा? भैया को। किसने मारा? पुलिस वालों ने? सिटी मजिस्ट्रेट ने मारा है? हाँ। ये आज की घटना है? हाँ, आज आप लोगों के सामने ऐसा हो रहा है, आप लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि लोग आके धरना प्रदर्शन करते हैं। स्टिल ऐसी चीजें होती हैं। क्या लगता है बिहार अंधकार में है? अगर ऐसा हो रहा है, यहाँ पे मीडिया के सामने ऐसा हो रहा है कि किसी गार्जियन पे मारा जा रहा है, हम लोगों को धमकाया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली तो हम लोग की हालत आप लोग देख रहे हैं। हम लोग 3 दिन से भूखे हैं, इतने दिन से धरना कर रहे हैं। जून जैसा, मई जून समर वेकेशन चलता है, गर्मी इतनी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। लेकिन अच्छा, इस बात से ये भी बता दीजिए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शेड नहीं है। आप लोग अपने आराम से AC वाले रूम में सोए होंगे, लेकिन यहाँ ये लड़कियाँ इस भीषण धूप में, गर्मी में
जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि रोड पर निकलना मुश्किल है, धरना दे रही है 15 दिनों से बिना खाए पिए, तो ये सरकार आपके तौहीन से भी बहुत ज़्यादा इतना ही नहीं मैम, हम लोग को पहले मिला था टेंट, उसके बाद जब हम लोग उसका रेंट लगता है अच्छा, रेंट लगता है। 1000 पर डे लगता है, तो हम लोग स्टूडेंट के पास उतने पैसे नहीं है, वी आर नॉट केपेबल कि हम लोग वो रेंट में, या बिल्कुल, इसीलिए हम लोग को ऐसे बैठना पड़ रहा है। तो ये कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को? बहुत मुश्किल है, हम लोग रोज इतने गर्मी में चिलचिलाती धूप में, कभी बारिश भी एक दिन बीच में हो गया था, फिर भी हम लोग प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ दिख ही नहीं। हमारी जो सरकार है ना, वो आंधी गूंगी और बहरी हो चुकी है। जनता, अगर स्टूडेंट मर जाए जिंदा रहे, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? रानी जीनम, स्टूडेंट पीएमसी। आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, ये बिना खाए पिए हो रहा है, ये क्यों हो रहा है रानी? मतलब यही तो सरकार चाह रही है ना कि हम लोग को ऐसे रोड पे ला कर वो रख दे रही है कि हम लोग मतलब उनको ये लग रहा है ना कि बेटियां है, मतलब इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, 2-4 दिन नाटक करेगी फिर वो बंद कर देगी। लेकिन अब हम लोग डटे रहे, हम लोग कुछ जुल्म नहीं किए, कुछ क्राइम नहीं किए, देशद्रोही नहीं है, कहीं हम लोग मतलब कुछ ये नहीं है, आतंकवादी नहीं है कि हम लोगों ने कुछ गलत किया। हम लोगों ने शिक्षा का डिमांड किया कि भाई मुझे शिक्षा दो, लेकिन फिर भी आप शिक्षा देने को तैयार नहीं है। और आप एक तरफ आप लोग शिक्षा के लिए बस ये करते हो, महिला सशक्तिकरण करते हो, किस तरीके का ये है? मतलब क्या मतलब डेमोक्रेसी पूरी तरीके से आप लोग ख़त्म करना चाहते हो? हमारा इंडिया जो डेमोक्रेटिक इंडिया है, आप लोग तानाशाही अपना रहे हैं ना। मतलब जहाँ हम लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर हाई रैंक्स अचीव किया है, हमने इतनी कड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत करने के बावजूद पीएमसी जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, हम लोग को यहाँ पे एडमिशन हुआ है। पीएमसी के नाम पे एडमिशन लेते हैं क्यों? हम लोग का भी सपना है भाई कि हम लोग टॉप मोस्ट बहुत कड़ी मेहनत की है, तो फिर सदर अस्पताल में क्यों भेज रहे हो? वो सदर अस्पताल जहाँ पर हम क्रिमिनल जोन एरिया है, दिन दहाड़े लड़कियों को मर्डर किया जाए, सच बताऊँ तो वहाँ पर हम लोग की जान का मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगा। दिन मतलब हम लोग का ये रहेगा ना कि हम लोग पल पल ना घूट घूट के जिएंगे, कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल एज ए पेरेंट्स की एब्सेंस में वो तो हमारे गार्जियन हुए ना। तो 6 मई को प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट और एडीएम वो बोलते हैं कि कुछ भी करो, बलपूर्वक करना पड़े, चाहे कुछ भी, कोई लड़कियों को हटाओ। और आज खान सर जो मजिस्ट्रेट आते हैं, आज वही घटना फिर से दोहराना चाह रहे हो। बोल रहे हैं कि अगर आप लोग मतलब नहीं हटी तो आप लोग को बलपूर्वक यहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन हटना पड़ेगा, आप लोग इलीगल कर रहे हो। तो आप ये इलीगल नहीं कर रहे हो कि हमें एडमिशन लेते हो कहीं और किसी और के नाम पे और भेजते हो कहीं और। क्या हमारे ये में कहीं पे लिखा गया था कि आप हमें सदर अस्पताल में भेज रहे हो? वो सदर अस्पताल में जो कि 30 बेडेड हॉस्पिटल है, और जीएनएम स्टूडेंट का जो ट्रेनिंग होता है एक मेडिकल कॉलेज में होता है, सदर अस्पताल में नहीं होता। तो आप हम लोग किस हक से वहाँ भेज रहे हो? क्या हम लोग बिहार की बेटियाँ नहीं? सरकार कहाँ सोई हुई है? सरकार बस ऐसे ही नारा लगाते रहेगी। क्या आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, बोल रहे हैं कि आपको राजा पाकड़ में सारा सुविधा दिया जा रहा है, तो आप यहाँ क्यों नहीं सुविधा दे पा रहे हैं? क्या है जबरदस्ती भेजा जा रहा है? हाँ, वहाँ क्या सर्फी आप रखे हैं जो वहाँ निकालना चाहते हैं? ये बताइए ना। हमें बोल रहे हैं 40 किलोमीटर दूर बस से लाएंगे, हम 40 किलोमीटर घर से आते हैं तो 2 दिन हॉस्टल में रेस्ट करते हैं, उसके बाद बार्ड जा पाते हैं, उसके बाद क्लास जा पाते हैं, और रोज़ आना जाना हमसे पॉसिबल है क्या? उनको समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, आँख में आंसू है, और ये आंसू जो है वो इस चीज़ का हम लोग ये बोलेंगे कि बेटियां बहुत ज़्यादा हिम्मती होती हैं और ये हमारे बिहार को बढ़ा रही हैं। तो आई थिंक सरकार को बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, जो लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बनने के लिए, आप उनके लिए हिम्मत बन रहे हो या उनकी हिम्मत टूटेगी देखने के बाद? हिम्मत बनेगी, उनकी हिम्मत बनेगी। हम मरते दम तक प्रोटेस्ट करेंगे, अंतिम सांस तक प्रोटेस्ट करेंगे। हॉस्टल देना होगा इनको, नहीं देंगे हम यहीं पे मर जाएंगे। वो लोग तो देखें कि लड़कियों में कितना दम है। ये जो समझते हैं कि लड़कियां कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है। आप लाख तोड़ लो, टूटने के बाद भी हम यहाँ पे बैठेंगे। वो आप लोगों को यहाँ से हॉस्टल खाली करके वहाँ जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कुछ कारण बताया होगा? कारण कुछ नहीं, बस बोले कि देखो बेटा तुम लोग चलो राजा पाकड़। पहले तो अच्छे से बोले कि तुम लोग राजा पाकड़ चलो, जो अभी तो वहाँ हॉस्टल भी मिल रहा है, सब हॉस्टल पूरा नया है। पर ये नहीं उन्होंने बताया कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर सिर्फ जंगल ही जंगल है, एक घर भी नहीं है। उसके बाद 12 किलोमीटर बाद एक छोटा सा बस्ती आता है जहाँ की मार्केट भी नहीं है। उसके बाद उससे
10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलते हैं तो एक मार्केट आता है, जो वो भी रूरल एरिया वाला मार्केट जो छोटा सा होता है। और वैसे एरिया में मतलब रखने के लिए चलो हम भी चलेंगे, हम पूछते हैं कि आप यहाँ क्लास नहीं लेते हो, वहाँ जाके हम लोग को देखने आएंगे। बिल्कुल, इतना पैसा लगा के अगर कोई पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि वो एक ऐसे जगह पे काम करे, एक ऐसे संस्थान में काम करे जो बहुत अच्छे से एफिलिएटेड हो और उसका नाम हो। आप कब से बैठी हैं? हम लोग गर्दनी बाग में 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल पे हैं, खाना पीना कुछ नहीं खा रही हैं। तबीयत खराब हुआ तो जवाबदेही किसकी बनेगी? हमारी बिहार सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री वे हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं। हम लोगों का कोई शौक नहीं है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ने के इच्छुक हैं, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। हम लोगों को कोई शौक नहीं कि हम लोग धरना प्रदर्शन करें, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हम लोगों का बात अनसुना कर रहे हैं, जिसकी वजह से संख्या आप लोगों की टोटल कितनी है? हम लोग टोटल 200 हैं स्टूडेंट्स हैं। और अभी धरने पे कितने हैं टोटल? धरना पे 60 के आसपास हैं। 60 लोग कर रहे हैं। तो वहाँ से जब आप लोग को शेड हटा दिया गया तो कितना मुश्किल हो रहा है इस कड़ी धूप में बैठ के धरना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसकी वजह से कई सारी लड़कियों का तबीयत खराब हो गया जो यहाँ से अच्छा, आप लोग तेज प्रताप यादव से मिलने गई थी, लाठी डंडे खाने के बाद उनको बुलाया गया था, तो उनकी तरफ से अब तक क्या हुआ है? उन्होंने लेटर पेड पे हम लोग की तरफ से एक एप्लीकेशन जो है सीएम सर को फॉरवर्ड कर दिया। इससे ज़्यादा तो वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो विपक्ष के नेता है। हम लोग विपक्ष के नेता से क्या उम्मीद करें? हमें तो सत्ता के नेता से उम्मीद होनी चाहिए और हमारी उम्मीद जो है आखिरी सांस तक कायम रहेंगी। तो किस अब उम्मीद किससे है आपकी? हमारी वही सीएम साहब और स्वास्थ्य मंत्री से उम्मीद है कि हमारी उम्मीद मतलब हमारी जो मांग है 15 दिन में नहीं आए, अब लगता है आपको आएंगे? शायद सांस टूटने के बाद आ जाए, क्योंकि मतलब जीते जी तो हमारी इच्छा नहीं पूरी कर सके। शायद हमारी लाश पे फूल चढ़ाने के लिए शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रस्थान करें। तो मतलब आप लोग जितनी लड़कियाँ बैठी हुई है सोच के बैठी है कि नहीं आएंगे तो दम तोड़ देना है? हाँ, दम तोड़ देना। जब मतलब हम जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ में हमारा फंडामेंटल राइट नहीं दिया जा सकता, तो और क्या किस चीज़ की उम्मीद करेंगे? आप लोग धरना मतलब आप लोग मतलब मीडिया वाले हैं, आप लोग जितने भी धरना प्रदर्शन वाले को कवरेज देते होंगे वो देखते होंगे अधिकतर स्टूडेंट्स ही होते हैं, 99% जो है स्टूडेंट्स ही होते हैं। मतलब हमारे राज्य में जो है मतलब हमारा राज्य जो मोस्ट इलिटरेट और मोस्ट बैकवर्ड है, इसके पीछे जो है मेन मकसद हमारे गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट कभी भी जो है ना मतलब स्टूडेंट और शिक्षा को कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। चलिए, सीधा सीधा ब्लेम लगा दिया गया गवर्नमेंट के ऊपर कि ना तो शिक्षा को सपोर्ट किया जाता है और ना ही लोगों को आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि इंजेक्शन वगैरह रखा हुआ है, मेडिसिन रखा हुआ है, ये सब क्यों यहाँ रखे हैं आप लोग? पानी का बोतल वगैरह? हम लोग 3 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। उसी में अगर किसी का ज़्यादा तबीयत खराब होता है तो हम लोग सलाइन उसको चला। आप लोग इलाज भी कर रहे हो और धरना भी दे रहे हो, मतलब 2 in 1 पूरा आत्मनिर्भर बना के छोड़ दिया है। पानी का बोतल यहाँ रखा हुआ है, पानी पी रही हैं ये लोग, कुछ नहीं खा रही हैं, 3 दिन से भूख हड़ताल पे है। और यहाँ देखिए कि किस तरीके से पानी का बॉटल, इंजेक्शंस लगा हुआ है क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो धरना देने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो यहीं इंजेक्शन दिया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। तो ये तस्वीर उस बिहार की है जहां हर दिन ये दावा किया जाता है कि बेहतर बनाया जा रहा है, पर असलियत आपके सामने है कि आए दिन हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले में इसी तरह से छात्र बैठ के आंदोलन करते हैं और सरकार को कोसते हुए नजर आते हैं। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।